हेलो एवरीवन। अब हमारे पास पेपर 310 का एक नया टॉपिक है जो कि सेल सिग्नलिंग पाथवेज। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट में या लॉन्ग में, ज़्यादातर चांस है ये लॉन्ग में आ जाए, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सेल सिग्नलिंग पाथवेज हमें क्या बताता है, इससे हम क्या समझते हैं, चलिए पढ़ते हैं। Cell signaling pathways are complex network of molecules that allow cells to receive, process and respond to signals from their environment or other cell. सेल सिग्नलिंग, सिग्नल का मतलब ही होता है कि एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पहुंचाना। तो एक ऐसा पाथवे है या ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो अलाउ करता है सेल को कि वो मैसेज को रिसीव करे, प्रोसेस करे और उस मैसेज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे। ठीक है। Series of chemical reactions that work together to control cellular function by activating chain of biochemical event. और एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो एक साथ मिलकर काम करता है और सेल्यूलर फंक्शन को एक्टिवेट करता है ताकि वो बायोकेमिकल इवेंट्स को परफॉर्म कर सके। ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। अ सिंपल इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स। जब भी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे चलना होता है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के एक्टिवेशन से चलता है। सिग्नल ओरिजिनेट होगा सेलुलर इन्वायरमेंट से, जब कोई भी सेल ग्रोथ फैक्टर हार्मोन बाइंड करेगा किसी स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर के साथ। ठीक है। मॉलिक्यूल्स जाकर के एक्टिवेट हो जाएंगे। पहला है कि देखिए ये ओरिजिनेट होगा सेलुलर इन्वायरमेंट में, जबकि ग्रोथ फैक्टर हार्मोन बाइंड करेंगे स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर से। उसके बाद मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे और वो कैस्केड बनाएंगे, कैस्केड सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन जो है वो इंटरैक्ट करता है टारगेट प्रोटीन के साथ और उसके कॉन्फॉर्मेशन मतलब उसका जो बाइंड करने का जो तरीका होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज कर देगा। फाइनली क्या होगा, सेलुलर फंक्शन जैसे कि सेल प्रोलिफरेशन हो गया वो अल्टर करता है जीन के एक्सप्रेशन को, और जब एक्सप्रेशन अल्टर होगा तो सेल का शेप भी अल्टर हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा और इवन डेथ भी हो सकता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, लिगेंड आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, यहाँ केमिकल मैसेंजर वर्क कर रहे हैं और ये रिस्पॉन्स दे रहा है। ये केमिकल मैसेंजर रिलाई करता है जब सिग्नल को लिगेंड से और रिसेप्टर से। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सोजिनस स्टिमुलस है, मतलब बाहर से कोई स्टिमुलस आ रहा है, रिसेप्टर बाइंड कर रहा है, ये यहाँ पे सिग्नल दे रहा है और यहाँ रिस्पॉन्स दे रहा है। ये सोर्स है और ये टारगेट है। ठीक है। यहाँ पे है सेल सिग्नलिंग लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स दैट सर्व एज इनपुट फॉर अदर सेल। ठीक है। ये दूसरे सेल के लिए इनपुट का काम करता है, मतलब एक सेल जो प्रोड्यूस कर रहा है सिग्नल, ये इसके लिए इनपुट है ना, फिर ये आउटपुट जा करके दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि सिग्नलिंग कितने टाइप के होते हैं। पहला ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट करता है अपने ही सेल के अंदर, मतलब ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो अपने ही सेल के अंदर काम करता है, जिसमें कैंसर सेल आ जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ सेक्रेटेड सिग्नल देन अ सिंगल सेल। तो यहाँ पे सेम टाइप के आइडेंटिकल सेल्स होंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है। ये इंक्रेज करता है सेल टू रिस्पॉन्ड कोऑर्डिनेटली एज अ ग्रुप जनरेटिंग अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल। ये सेल को इंकरेज करता है ताकि ये ठीक अच्छे से काम करे और एक स्ट्रॉन्गर सिग्नल प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल है साइटोकाइंस और इम्यून सेल। देखिए एक ही सेल के अंदर हो रहा है, एक ही सेल के अंदर दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जाकर के रिसेप्टर में बाइंड कर रहे हैं और शो कर रहे हैं। यहाँ पे अब इंडोक्राइन सिग्नलिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो ये डिपेंड करता है इंडोक्राइन सेल्स पे, जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो करेगा। जैसे कि हार्मोन्स आ गए, रिस्पॉन्सिव सेल हो गए जो कि फार अवे प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव सेल जो है वो फार अवे होगा। ठीक है। यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगा ना वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होगा। जैसे देखिए ये जो दिखाया गया ये ब्लड स्ट्रीम दिखाया गया है, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे पेप्टाइड और स्टेरॉयड हार्मोन। उसके बाद है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ये रिक्वायर करता है फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दोनों सेल के बीच में बिल्कुल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तब ये जाकर सिग्नलिंग वर्क करेगा, जैसे नॉट सिग्नलिंग। उसके बाद पैराकराइन सिग्नलिंग की बात करें तो ये सिग्नलिंग होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, जो कि नाइबरिंग सेल्स के बीच होगा, जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। इसका एग्जाम्पल है नर्व, नर्व से नर्व के बीच जब होता है या फिर नर्व से मसल के बीच जब होता है। अब मोड्स ऑफ सिग्नलिंग में पहला है सिग्नलिंग बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज।
तो यहाँ डायग्राम आप देखिए कैसे साइटोप्लाज्मिक ब्रीज बना हुआ है। उसके बाद है सिग्नलिंग बाय सेक्रेटेड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो सेक्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में कैसे सिग्नलिंग प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स के हेल्प से कैसे सिग्नलिंग हो रहा है। जैसे देखिए ये एक सिग्नलिंग सेल है, ये टारगेट सेल है, यहाँ रिसेप्टर पे बाइंड किया सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है, सिंथेसिस होगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का, रिलीज करेगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, ट्रांसपोर्ट होगा सिग्नल टारगेट सेल पे, ये इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, डिटेक्ट करेगा, बाइंड करेगा, उसके बाद चेंज करेगा रिसेप्टर से, उसके बाद सिग्नलिंग, रिमूवल एंड रिस्पॉन्स, टर्मिनेशन। तो ये सारा स्टेप था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी एक बार रिवाइज कर लें, ये भी एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू सो मच।